राजस्थान की भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना बजट पेश करने वाली है, क्योंकि हर वर्ग बजट में कई सारी उम्मीदें कर रहा है। पिछले जो बजट हुआ, अब सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। हमारे साथ युवा वर्ग है जो कोचिंग कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वह क्या सोचते हैं, भजनलाल सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। बजट 10 को आ रहा है, क्या उम्मीद है आपको? एक महिला है, 50% आरक्षण जो मुद्दा लगातार चल रहा है ज़ोरों पर, आप क्या चाहती हैं इस बार? किस तरह की उम्मीदें आपकी हैं? जो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है वो सही किया गया है, क्योंकि आज किसी भी घर में देखोगे आप, पुरुषों को मतलब पूरी छूट होती है कि आप ये करो वो करो, मगर महिलाओं को नहीं होती। आप देखोगे कि कहीं भी महिलाएं रात को 1 बजे 2 बजे घर आएगी, यही अगर वो वर्दी में घर आएगी या नौकरी करके आएगी, उसे कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ से आ रही हो। यही मगर वो पढ़ के आएगी, लाइब्रेरी से आएगी, उसे सब पूछेंगे तुम आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्यों आ रही हो, किस लिए आ रही हो। तो महिलाओं को 50% आरक्षण ज़रूरी है। उम्मीद क्या है अब नई सरकार से? कि वो जो ये 50% वाला है, जिसके लिए लोग हड़ताल कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए आरक्षण, ताकि महिलाएं आगे बढ़े, पढ़ाई करें। क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र से जो लड़कियां आती है वो पढ़ नहीं पाती है, उनको पढ़ाई के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं इस 50% आरक्षण की तरह। हाँ, बताएं क्या उम्मीद करती है? जो इस बार बजट आ रहा है, बजट में क्या महिलाओं के लिए, जो युवा वर्ग है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बार? इस बार इस सरकार से उम्मीद है कि बहुत सारी वैकेंसीज हमको देगी, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि वैकेंसीज आए। मैं खुद तैयारी कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से, बहुत अच्छी वैकेंसीज नहीं आई है तो कभी पेपर लीक हो गया है, उससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस सरकार से हमें उम्मीद है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला ना हो और हमको बहुत अच्छी वैकेंसीज दे, हम उस जॉब में जा सके। और औरतों के लिए बहुत सारे कौशल कार्यक्रम चलाएँ, जिससे क्या है कि अलग अलग फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले। बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारे पुरुष वर्ग भी है, सब तैयारी कर रहे हैं, पर हर इंसान को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। पर कौशल कार्यक्रम से क्या होता है कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है कि अलग अलग काम करके अपना खुद का खर्चा खुद निकाल सके, वो इंडिपेंडेंट हो हर लड़की, ये चाहती हूँ। और सरकार से उम्मीद है कि वो अलग अलग नई स्कीम निकालेगी। नई सरकार है, इनको पूरा 5 साल का वक्त मिलेगा। 5 साल में बहुत सारी, कम से कम 1 लाख से तक वैकेंसी आनी चाहिए। और 50% का जहाँ तक मुद्दा है उसमें महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि 3rd ग्रेड में जो फर्स्ट लेवल के होते हैं, अभी फर्स्ट लेवल की बात हो रही है, उसमें तो उनको एक ही चीज़ मिलती है टीचर के लिए, और वैसे तो पूरी 3rd ग्रेड को मिलनी चाहिए महिलाओं के लिए। आप बताएं। मैं महिला शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगी कि महिलाएं कितना संघर्ष करके आगे बढ़ती है, और जिस तरीके से पेपर मामले देखे जा रहे हैं, पेपर लीक के, तो इंसान या फिर स्टूडेंट थक जाता है और टूट जाता है एक अंदर से कि इतनी तैयारी करने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट ये रहता है। नई सरकार जो अपना बजट पेश करने वाली है, उनसे हमारी यही उम्मीदें हैं कि महिला शिक्षा को लेकर और कुछ गरीबों को लेकर या फिर आने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करे और अच्छे से अच्छे वैकेंसी निकाले, ताकि महिलाओं बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। आप बताएं। मैं ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग में पढ़ती हूँ, और मेरा ये है कि मतलब महिला कितना संघर्ष करती है, ये मैं खुद कर रही हूँ ये संघर्ष में। मेरे 2 बच्चे हैं, और मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक महिला के लिए वो जितना ज़्यादा वो कर सके उतना उसको सरकार को करना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं का जो 50% आरक्षण मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ ये सारी वैकेंसीज़ के अंदर मिले। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ही, रीट के अंदर ही मिले, आगे भी दूसरी वैकेंसीज आती है उसमें भी मिले। क्योंकि जो महिला जो संघर्ष कर रही है ना, वो संघर्ष के साथ में पढ़ना, और मैं जो संघर्ष कर रही हूँ या जितने टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकार जैसे कि पेपर लीक हो रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेवे, कि ऐसा एक्शन लेवे कि मतलब वो चीज़ दोबारा नहीं होए। अगर होती है तो उस इंसान को सोचना चाहिए कि मतलब ये चीज़ करूँगा, मैं ये गलत काम करूँगा तो उसकी सज़ा इतनी भारी होगी। तो इंसान वो चीज़ करने से पहले ही सोच ले कि ये चीज़ मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ रुकेगी तभी मतलब महिला आगे बढ़ेगी और लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि महिला ही आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े, पर ये है कि है ना उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। आप बताएं। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा के अलावा AI का ज़माना चल रहा है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काम करना चाहिए, ताकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बन के नहीं रह जाए और डेवलप्ड बन जाए। और शिक्षा के साथ साथ घरेलू चीज़ें हैं जो कि उत्पाद है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए साथ साथ में। आप बताएं क्या सोचती है, क्योंकि बजट 10 को आ रहा है, पहले अंतरिम बजट था, अब की बार पूर्ण बजट है। जी, तो मेरा नाम ललिता टांक है, मैं ज्ञान ज्योति की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा यही कहना है कि जो शिक्षा को लेके जो बजट आ रहा है,
तो उसमें काफ़ी बदलाव होना चाहिए और जो वैकेंसी में जो पेपर रद्द हो रहे वो नहीं होना चाहिए। और प्लस अलग अलग जो मतलब स्कीमें चल रही है, जैसे ऐसा नहीं कि महिला गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि महिला को एक सेल्फ डिफेंड कैसे बना जाए। तो सेल्फ अपने महिला बाहर निकलती घर से तो बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं उनको कि सेल्फ कैसे बना जाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी स्कीम निकालनी चाहिए कि एक महिला सेल्फ कैसे बननी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसा लड़कियों और प्लस लड़कों, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ भी हैं, काफ़ी पुरुष भी हैं, तो वो आगे बढ़ सके और कैसे आगे बढ़े उसके लिए कुछ न कुछ नई स्कीम निकाले। धन्यवाद। आप बताएं क्या सोचती है आप जो बजट आ रहा है, क्योंकि इस बार काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं नई सरकार से, पहले अंतरिम बजट, अब की बार पूर्ण बजट। जी, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैं बजट कमेटी से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कॉमर्स स्टूडेंट या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का भी देखें, क्योंकि उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है। मोस्टली CA, CS, MBA यही ऑप्शंस मिलते हैं कॉमर्स में, लेकिन बजट कमेटी को एटलीस्ट गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी मिले, लेडीज़ को भी मिले, सबको मिले, बस यही कहना चाहूँगी। आप बताएं क्या सोचती हैं बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं महिला वर्ग को, वैकेंसीज को लेकर, शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर यह है कि जैसे कि महिला है पुरुष है दोनों मतलब 4-5 साल तक वो बाहर घर से बाहर आते हैं और तैयारी करते हैं, उसके लिए मतलब करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर दिया और पेपर लीक हो जाता है तो फिर वो वापस डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पेपर लीक ना होवे। देखिए 10 को केंद्र राज्य सरकार का पूर्ण बजट है, पहले अंतरिम बजट और अब पूर्ण बजट। जो युवा वर्ग हैं, जो महिला हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि वैकेंसीज जो गवर्नमेंट है इस बार का बजट है उसमें निकाले, जिससे कि जो युवा वर्ग है उनको कहीं न कहीं रोजगार मिल सके। साथ ही जो पेपर लीक जैसा मुद्दा है उन पर कहीं न कहीं सरकार लगाम लगाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।